आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आज मैं ये फ़र्स्ट वीडियो अपनी बनाने जा रही हूँ। मेरा फ़र्स्ट वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग पसंद करोगे इसको। और मैं इस चीज़ पे बनाने जा रही हूँ कि हम लोग बहुत सारे वाक़यात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर सुनते आ रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगी के लिए एक रहनुमाई का ज़रिया है। बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के इख़लाक़, उनके रवैये और दरगुज़र करना, और इन चीज़ों पे जो हमें वो मिलता है, वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता। बहुत सारे हम ऐसे वाक़यात हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और यकीन करें उनको हम बार बार सुनते हैं ना, तो एक ख़ुशी सी जिस्म में आती है, एक लर्ज़िश आती है उनको सुनकर, और ख़ुशी महसूस होती है कि हम सब लोग अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि हम लोग उस आखिरी नबी ख़त्मुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। इससे बड़ी और क्या खुशनसीबी होगी हमारे लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी उम्मत की रहनुमाई की। आप आए तो हमें दीन सीखने को मिला, हमें सच्चाई के रास्ते पे चलने का अमल, हमें दरगुज़र करना, छोटे का प्यार, बड़ों का एहतराम, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, और किसी की तकलीफ़ का एहसास करना, सबसे बड़ी बात। तो ये सब हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखा, और सीखते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। और आजकल तो हमारे बच्चे ये हैं कि वाकई वो वीडियोस और इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, लेकिन हम अगर अपने बच्चों को इन स्टोरीज़ करके ही उनको ये बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में वाक़यात, तो यकीन करें वो बच्चे भी खुश होंगे और उनको इस चीज़ की दिलचस्पी बढ़ेगी। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ इसी तरह एक बच्चे का, कि एक बच्चा बहुत ही गरीब था, यतीम था वो। उसने देखा कि उसकी माँ के लिबास में बहुत सारे छेद हो गए हैं, वो फट चुका है और जगह जगह से वो सीधा हो चुका है। उस बच्चे को देख देख के अपनी माँ का हाल बहुत वो परेशान हुआ। उसने एक दिन अपनी वालदा से बोला कि मैं चचा के पास जाता हूँ और उससे आपके लिए एक लिबास लेकर आता हूँ। माँ ने रोका, लेकिन वो फिर भी गया। जब वहाँ पहुँचा तो चचा ने मना कर दिया और वो रोता हुआ वापस आया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उस आदमी ने उसके रोने की वजह पूछी, तो उस बच्चे ने बताया कि ऐसे मेरी माँ के कपड़े फट चुके हैं और मैं चचा के पास गया तो उसने मुझे वापस भेज दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और रो रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि आप मक्का में जाओ, वहाँ पर जाकर आप देखना एक शख्स बैठा होगा सहने हरम में, आप उसको जाके अपना ये किस्सा बात सुनाओ, आपका जो भी मुश्किल है, तो वो ज़रूर सुनेगा। वो बच्चा घर जाता है और अपनी वालदा को बताता है कि इस तरह चाचा ने मुझे मना कर दिया, और वो बहुत रोया और कहा कि मुझे रास्ते में ऐसे एक आदमी मिला, उसने मुझे बोला कि सहने हरम में एक शख्स बैठा है, उसके पास जाऊं और उसको बोलूं मैं। वो मुसलमान नहीं थे, इसीलिए उसने मना कर दिया अपने बेटे को कि मत जाओ। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा। वालदा ने कहा कि वो जाओगे तो वो पता नहीं हमें हमारी मदद करे या ना करे, अपना दीन तुम पे लागू ना कर दे। बच्चा चला गया, जाके देखता है कि एक शख्स जो चादर लिपेटे वहाँ बैठा हुआ है। वो पहुँचा और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कहा कि मैं अब आपके पास आया हूँ और मेरी ये मुश्किल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आपका दीन नहीं अपनाऊँगा। आप मुस्कुराए और पूछा क्या वाक़या है। आपने बताया कि मेरे बच्चे ने बोला कि मेरी माँ के बदन पे जो कपड़ा है वो जगह जगह से फट चुका है, और मैं ऐसे चचा के पास गया तो उसने मेरी मदद नहीं की।
بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار کر دی اور کہا یہ اپنی ماں کے دے دو اوپر۔ بچہ چادر لے کے واپس چلا گیا۔ جب گھر جاتا ہے تو اپنی ماں کو کہتا ہے کہ مجھے اس شخص نے یہ چادر دی ہے۔ ماں نے وہ روئی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور بولی کہ کیا اس نے اپنا دین اپنانے کو بولا؟ بچے نے بولا نہیں، میں نے ان سے وعدہ کیا پہلے کہ میں آپ کا دین نہیں اپناؤں گا، لیکن میری مشکل آپ اگر پوری کرو گے تو اس نے کہا، والدہ نے کہا کہ اس کا دین تو اختیار نہیں کیا؟ بولا نہیں، میں نے بات کر لی تھی۔ ماں بولی نہیں، اس کا دین تو اختیار کر لینا چاہیے، جس نے اپنی چادر اتار کر دے دی، اس کا دین ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق، اپنی عادات کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے پیروکار ہوئے۔ اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح کے قصے سنانے چاہیے۔ اس طرح کے قصے سنانے سے ان کو مزہ بھی آئے گا اور وہ ہمارے دین کے بارے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی زندگی کے بارے میں سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ امید کرتی ہوں یہ میری پہلی ویڈیو تھی، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ پلیز اس کو شیئر کریں، لائک کریں۔ آگے اس کے اور اس سے اچھی اسی طرح کی بہت ساری میں ویڈیوز ڈالوں گی، اور آپ پلیز اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔